Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to study NCERT Class 10 Subject SST Geography Part Chapter number 6 Manufacturing Industries Part 2। हम पढ़ रहे थे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का 1 वीडियो हम पढ़ चुके हैं। टुडे वी आर डिस्कस द टॉपिक इज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इकोनॉमी। कंट्रीब्यूशन मीन्स योगदान, उसका शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज उद्योग में टू नेशनल इकोनॉमी, नेशनल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में। हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है, विनिर्माण उद्योग है, उसका क्या योगदान है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, इसका अध्ययन करेंगे। एट फर्स्ट वी डिस्कस सम फीचर्स ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इकोनॉमी। एज यू नो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्ले ए major role of the national economy. The contribution manufacturing industries contributions 70% of the GDP out of the 27% over the last 2 decades, including 10% mining, quarrying, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैसेज। देखिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, वे 70% हमारी जीडीपी का है, आउट ऑफ द 27%। लास्ट 2 decades मीन 20 years, 1 decade means 10 years, 1 decades equal to 10 years। 10 वर्ष को हम एक दशक बोलते हैं, 1 decades। अगर पिछले लास्ट 2 डिकेड्स को अगर हम देखते हैं तो 10% इसमें जो माइनिंग है, 10% जो जीडीपी है, 27% जो जीडीपी है, उसमें जो इंडिया का जो 17% जो शेयर है, उस 17% कंट्रीब्यूशन में 10% माइनिंग का, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैसेज का है। किसमें? जीडीपी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द जीडीपी? जीडीपी फुल फॉर्म इज द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या हो गया? ग्रोस जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद यू हैव लर्न इन द प्रीवियस वीडियो एंड मोर लर्न इन द इकोनॉमिक बुक, नेक्स्ट वीडियो। तो ग्रोस डोमेस्टिक्स जो प्रोडक्ट्स है, उस जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में जो एक
किसी भी एक कंट्री की जो बाउंड्री हो जाए उस बाउंड्री के अंदर में एक अंडर द बाउंड्रीज ऑफ द एनी स्टेट्स ऑफ कंट्री द वैल्यू ऑफ द गुड्स द बेनिफिट्स ऑफ द कंट्री दैट इज कॉल्ड द जीडीपी। तो सकल घरेलू उत्पाद में जो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वे 17% है आउट ऑफ द 27। अब कह सकते हैं कि 27% में जो इंडिया का जो जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वे 17% है, और उस 17% में भी 10% इंक्लूडिंग है किसका, माइनिंग का, फेयरिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का और गैसेस का। ये कब का है, ये लास्ट 2 डिकेड्स, अगर पिछले 2 दशक या 20 ईयर्स को हम उसको स्टडी करते हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट इज मच लॉवर than the other ईस्ट एशियन इकोनॉमी। अगर हमारे इंडिया के यू हैव लर्न the Indian economic condition is different of the different parts, so we can say the GDP growth rate is the much lower than the East Asian economies। जो पूर्वी एशियाई देशों से अगर हम कंपेयर करें हमारे भारत देश को, तो आवर इंडिया जीडीपी रेट ग्रोथ रेट इज मच लोअर देन द ईस्ट एशियन इकोनॉमीज। पूर्वी एशियाई देशों से हमारे भारत देश की जो जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही लो है, बहुत ही कम है। The East Asian economics GDP growth rate is 22 to 35% per annum। अगर हम पूर्वी एशियाई देशों की जीडीपी रेट को देखते हैं तो उसकी जो जीडीपी जो रेट है वे 25 to 35% पर एनम प्रति वर्ष। अगर पूरी एशियाई देशों की हम जीडीपी रेट्स देखते हैं वे 25 से लेकर 35% पर एनम है, लेकिन इंडिया की बहुत कम है। लेकिन इंडिया का देखिए 70% की है, और जबकि ईस्टर्न एशिया की 25 से लेकर 35% है। इसलिए इट इज द वेरी much low growth rate. Over the last 10 years, manufacturing growth rate has been increasing 7% per annum। अगर हम पिछले 10 years को देखते हैं, पिछले 10 वर्ष का हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, our growth rate is increasing 7% per annum प्रति वर्ष। अगर हम पिछले 10 वर्ष का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमारा जो प्रति वर्ष जो जीडीपी जो रेट्स है ये 7% के लगभग बढ़ रही है, इंक्रीजिंग कर रही है। सिंस द 2003 मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 to 10% पर एनम। अगर हम 2003 से देखते हैं तो 2003 को देखते हैं तो हमारी जो जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वे इंक्रीजिंग हुआ है, कितना 9 to 10% पर एनम प्रति वर्ष। जो हमारा 9 से लेकर जो 10 एएनएम है उसमें इंक्रीजिंग हुआ है, और हम इसको ये होप करते हैं कि फ्यूचर में आगे 10 इयर्स में इसको हम 9 to 10 इयर्स को इंक्रीज करके इसको 12% पर एनम इसको बढ़ाएंगे। इसको जो हमारा 2003 के अकॉर्डिंग जो जीडीपी ग्रोथ रेट इज द 9 to 10% पर एनम। नेक्स्ट 10 इयर्स वी इंक्रीज द जीडीपी ग्रोथ रेट आवर कंट्री फॉर अबाउट द 12% per annum।
हमारा ये एक एम है। द गवर्नमेंट इज टेकिंग appropriate effort to increase manufacturing activities। हमारी जो भारत सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट्स है, वे अफोर्ड्स कर रही है, वे उसके लिए ताकत लगा रही है कि हमारी जो जीडीपी रेट है वो उसका ग्रोथिंग हो। सो अचीवमेंट्स ऑफ द टारगेट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट set up the NMCC। NMCC means National Manufacturing Competitive Council। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है, एक प्लान बनाया है। क्या बनाया कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्युनिटीज काउंसिल परिषद, नेशनल राष्ट्रीय मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण कॉम्पिटिटिव मीन्स प्रतिस्पर्धा काउंसिलिंग कि राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना की गई है ताकि हम अदर कंट्री से कंपटीशन करके अपनी जीडीपी जो रेट है उसको हम ग्रोथ कर सकें। टू अचीव दिस टारगेट्स कि ताकि हम अपने टारगेट्स को उसको अचीवमेंट्स कर सकें। तो ये था हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब हम देखते हैं कि एक इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्टेड करते हैं। तो नाउ वी डिस्कस द सम फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्रीज लोकेशन। Now we discuss the industrial location। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि एक इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए उसकी क्या लोकेशंस होने चाहिए, उसके क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए ताकि इंडस्ट्रीज को हम सेटअप कर सकें और उसका एक अच्छा आउटपुट आ सके। तो इंडस्ट्रीज लोकेशंस आर द कॉम्प्लेक्स इन नेचर कि नेचर के अंदर इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स कार्य है, बड़ा जटिल कार्य है इसके लिए। दीज आर द इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स, लेबर्स, कैपिटल्स, मार्केट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा। ये जो फैक्टर्स हैं, these factors are the influenced ability of these for the industries कि किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए ये फैक्टर्स उसको इफेक्टेड करते हैं। अगर ये फैक्टर की एबिलिटी है नहीं है, सो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन come together। It is the fact finds कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन कम टुगेदर कि औद्योगिकरण और शहरीकरण दोनों एक साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। ये एक कॉइन्स के टू साइड्स हम कह सकते हैं, सेम वन कॉइन्स द टू साइड्स कि एक सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन कम टुगेदर एक साथ चलते हैं कि जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहां पर अर्बनाइजेशन होगा, वहां पर शहरीकरण होगा, क्योंकि पॉपुलेशन के लिए उसको कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए। और इंडस्ट्री जो है
इंडस्ट्रीज को भी रिक्वायरमेंट्स ही, इंडस्ट्रीज भी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ लेने की कोशिश करता है, जैसे फॉर सर्विस है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, मार्केट है। जब कोई भी इंडस्ट्रीज नियर द ऑर्गेनाइजेशंस में सेटअप होगा तो निश्चित रूप से उसको बैंकिंग फैसिलिटी मिलेगी, उसको इंश्योरेंस फैसिलिटी मिलेगी, मार्केट मिलेगा, उसको अपने जो गुड्स है उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ये उसकी फैसिलिटी भी है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, उनके लिए जॉब सिक्योरिटी होगी, उसके लिए जॉब मिलेगा। तो ये भी एक, इसलिए ये दोनों कम टुगेदर चलने वाले हैं, शहरीकरण और औद्योगिकरण। When many industries are located near each other, it is known as the agglomerations economy. When many industries are located each other, जब बहुत से इंडस्ट्रीज आपस में नजदीक सेटअप हो जाते हैं, it is known as the agglomeration economy, means ग्रुप सेविंग इन समूहन बचत, कि जब बहुत सी इंडस्ट्रीज आपस में क्लोजली सेटअप होंगी तो उसमें ग्रुप सेविंग होगा, एक बचत होगी, एक इंडस्ट्रीज एरियाज डेवलपमेंट होगा। फॉर एग्जांपल ये एरिया है तो इसमें ये इंडस्ट्रीज सेटल, तो यहाँ पर जैसे रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है, पावर्स है यहाँ पर, लेबर्स है यहाँ पर, तो उसमें लोगों की बचत होगी। अगर मान लीजिए एक एरिया है, एक बीस एरिया खड़े, इसमें वन इंडस्ट्री, इनमें वर्क, इसमें वन डिफरेंट एरिया में डिफरेंस, अगर अलग अलग इंडस्ट्रीज सेटअप होती है तो उसके लिए अलग अलग रोड कंस्ट्रक्शन करना होगा, पावर के लिए होगा, रॉ मेटेरियल्स ही होगा, तो ये डिफरेंस, इसमें जो एक्सपेंसेस है ये इंक्रीजिंग हो जाएंगे, तो इसमें ये एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखते हैं मुंबई, जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, वेयर द मेन ट्रेडिंग एंड द इंडस्ट्री सेंटर इन द प्री इंडिपेंडेंस इरा। अगर हमारे एंसेंट हिस्ट्री में जाते हैं, प्राचीन भारत का देखते हैं, या प्री इंडिपेंडेंस इरा ऑफ इंडिया, भारत की स्वतंत्रता से पहले देखते हैं, तो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता हमारे ऐसे ट्रेडिंग और इंडस्ट्रीज सेंटर हैं, ऐसे हमारे औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र हैं जिनका धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन हुआ, उनका बढ़ा। Now we shortly discuss, we can say the some factors which contribute to the location of industries। तो हम कह सकते हैं एट लास्ट में कि which is the factors that contribute to the location of the industry। तो वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक इंडस्ट्रीज की लोकेशन को सेटअप करने के लिए इसको इफेक्टेड करते हैं। मोस्टली दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ द इफेक्टेड ऑफ द इंडस्ट्रीज लोकेशन। वन इज द फिजिकल फैक्टर्स एंड सेकंड इज द ह्यूमन फैक्टर्स। हम इसको बांटते हैं दो भागों में। फिजिकल फैक्टर्स यानी कि भौतिक जो कारक हैं, जैसे जिसके ऊपर फिजिकल फैक्टर्स वे फैक्टर्स होते हैं जो ह्यूमन बीइंग का कोई उसमें अफोर्ड नहीं होता, ये नेचुरल्स होते हैं। जैसे फिजिकल फीचर्स, रॉ मेटेरियल्स सभी स्थान पर सभी मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं, डिफरेंट एरिया में डिफरेंट मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए रॉ मेटेरियल्स, वाटर, पावर एंड क्लाइमेट सभी सेम क्लाइमेट नहीं होती,
तो ये जो फैक्टर्स हैं, लैंड जैसे रिलीफ कि भूमि की जो बनावट है, जैसे इंडिया, यू हैव लर्न इन द प्रीवियस वीडियो, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, देयर इज द डिफरेंट फिजिकल फीचर्स, सम एरियाज द डेजर्ट्स, some parts of the mountain, some parts of the plain, some part of the coastal areas and island, different physical features you know in the previous video. तो उसकी एक रिलीफ में देखी जाती है इसकी कि प्लान है, तो प्लान के अंदर अगर किसी इंडस्ट्रीज को सेटअप करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट कैपिटल कम होगी, और एक माउंटेन्स और कोस्टल एरियाज में अगर इंडस्ट्रीज को हम उसको सेटअप करते हैं तो उसमें अधिक कैपिटल्स यानी इन्वेस्टमेंट अधिक करना होगा। इसी प्रकार से क्लाइमेट्स है, जैसे कॉटन टेक्सटाइल के लिए कोस्टल एरिया के नज़दीक करेंगे तो अच्छा होगा, और ड्राई एरिया में करेंगे तो कॉटन टेक्सटाइल नहीं होगी। इसी प्रकार से पावर्स, जहाँ पर जैसे कोल माइंस है, पेट्रोलियम्स है, अगर इसके वहाँ डिपॉजिट्स है तो इजीली वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप हो जाएगी, और जिस एरिया में पावर्स के रिसोर्स नहीं है तो वहां पर उसको नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ह्यूमन फैक्टर्स, नॉट ओनली द फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टेड ऑफ द इंडस्ट्रीज लोकेशन बट द ह्यूमन फैक्टर्स आल्सो अफेक्टेड द इंडस्ट्रीज लोकेशन। फॉर एग्जांपल, द लेबर, ट्रांसपोर्ट, कैपिटल्स, मार्केट, government policies. These factors are the example of the human factors which is the affected of the industry's location. Labor, जिस एरिया में चीफ लेबर मिलेगी वहां पर इंडस्ट्री सेटअप करने में अधिक फैसिलिटीज होगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होंगे, रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट जो गुड्स है उसके लिए ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। कैपिटल्स माने पूंजी, करेंसी, धन, कैपिटल्स, मार्केट, रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट माल को इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्केट आ सकते हैं, और गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है इंडस्ट्रीज के बारे में, क्या उसकी थ्योरीज है। ऑल फैक्टर्स आर अफेक्टेड ऑफ द इंडस्ट्री लोकेशन। ये सभी फैक्टर्स किसी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए होते हैं। तो यस, आज नहीं, ओके, थैंक यू।